हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका फिजिक्स का, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है इस बार। वो है आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल तीन तरह से रहता है। फर्स्ट वन इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो हम इसे पढ़ेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है इस साल के लिए आईएससी और सीबीएसई दोनों का। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो देखो यार, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में हम लोगों को समझना होता है आपके पास कुछ सेल हैं, जैसे फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, सेकंड स्मॉल आर, थर्ड स्मॉल आर। ये 1 के लिए है, 2 के लिए, 3 के लिए। बहुत सारे होंगे ऐसे, बहुत सारे सेल कनेक्टेड है, तो ये एन टर्म्स होंगे। इसमें करंट का फ्लो हो रहा है इस तरह से। ये है सर्किट का रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर। इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा? इक्विवेलेंट ईएमएफ सारे जितने भी सेल हैं उसका जो ईएमएफ है उनको ऐड कर देंगे। ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ई1 प्लस ई2 प्लस ईएन एन ई हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट क्या होगा? जितने भी इंटरनल रेजिस्टेंस हैं उन सबको ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn, तो NR हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ पे? अब जरा समझो, तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो सर्किट का रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी इसका ऐड प्लस सर्किट के रेजिस्टेंस का ऐड यहाँ पर एक जाएगा। क्लियर बात? हमें निकालना है करंट आई। आई होता है तुम्हारा V अपॉन आर, E अपॉन आर। तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, तो आई कितना हो जाएगा? एन ई, दिस वैल्यू, अपॉन आर प्लस एन आर, दिस वैल्यू। अब यहाँ पर दो कंडीशंस होते हैं, इफ एन आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये काफी छोटा वैल्यू है सपोज इस केस में, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, या इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, एन ई अपॉन आर। इसे इसमें जो सर्किट का जो करंट होगा वो होगा एन टाइम्स ऑफ ई अपॉन आर, यानी कि वन सर्किट के सिंगल सेल के करंट के इक्वल। इफ एन आर इज ग्रेटर देन आर, तो आई क्या होगा इस केस में? ये जो आई है ये अपॉन आर, तो आई क्या होगा? शॉर्ट सर्किट करंट। इस केस में से कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। ये एग्जाम में पूछा जाता है, शॉर्ट सर्किट करंट किस केस में होता है? तो एन आर इज ग्रेटर देन दिस वन, ठीक है ना, सर्किट रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हमारा ये कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सपोज अपने पास एक क्वेश्चन आता है इस पर बेस्ड। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यार हमें एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें हमें ईएमएफ गिवन है, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है और हमें टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट का जो रेजिस्टेंस गिवन है। अब हमें फाइंड करना है इसमें, देखो हमें फाइंड करना है ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड करना है। इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन ई। ई कितने हैं और एन कितने हैं? 4। 4 इंटू 9, 36 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, कितने हैं? 4। एन स्मॉल आर, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 0.1 यानी 0.4 ओम। टोटल करंट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आई का टोटल करंट है, दिस वन इज टोटल करंट। आई को होता है एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। कितना हो जाएगा? 36 अपॉन 10 प्लस 0.4, 36 अपॉन 10.4, तो हो जाएगा 360 अपॉन 104। तो ये सॉल्व करेंगे, हमारा कितना एम्पियर आ जाएगा? ठीक है, तो ये अराउंड आएगा हमारा 360 अपॉन 104, 360 अपॉन 104 को डिवाइड देंगे तो 104 इंटू 3 हो जाएगा कितना? 3.6 एम्पियर के अराउंड आएगा। आई बात समझ में? अगर हमें निकालना है पीडी अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो पीडी निकालना है, तो वी को क्या होता है? आई और आर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो आर है, तो आई कितना? 3.6 इंटू 10, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 36 वोल्ट। सेकंड केस है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज सेम रहता है, तो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया, ये पैरेलल में रखे हुए हैं। अब इसमें स्टोरी क्या रहेगी, जरा समझिए इस चीज़ को। E1, E2, E3 ईएमएफ है, तो पूरा ईएमएफ सेम है, तो ई इक्विवेलेंट ई के इक्वल होगा। R1, R2, R3 इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्मॉल r1 में है, तो इसमें करंट सेपरेट हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट जो हम निकालते हैं, स्मॉल r की वैल्यू कर रहे हैं हम इसमें सॉल्व करते हुए, स्मॉल r की जो वैल्यू 1/r1 प्लस 1/r2 इस तरह से n टाइम्स होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1/r इक्विवेलेंट n टाइम्स है तो n/r, R1, R2, R3 n टाइम्स तो n/r। इसको हम रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा r/n। क्लियर है? बताते हैं। अब देखिए क्या होगा, R इक्विवेलेंट ये होता है
दिस वन, दिस इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट प्लस सर्किट का रेजिस्टेंस आर, इनका सम। क्लियर बात। और तो आर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अब हमें आई फाइंड करना है। आई होता है तुम्हारा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये कर लिया। तो इसमें दो केस बनते हैं, एक तो केस ये रहेगा जिसमें आर अपॉन एन लेस देन है, तो इसमें ये करंट होता है मिनिमम, ये करंट होता है मैक्सिमम। ध्यान रखना इस बात को, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें मैक्सिमम ईएमएफ मिलता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें मैक्सिमम करंट मिलता है, और अभी इसके बाद एक नेक्स्ट आता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, उसमें मिलता है मैक्सिमम पावर। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अपने पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, इस तरह का हमें सर्किट गिवन है। पैरेलल में हमें वोल्टेज दिया है 5 वोल्ट, मतलब ईएमएफ की वैल्यू है 5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, ये सर्किट का रेजिस्टेंस है 10 ओम, करंट का सर्कुलेशन इस तरह चल रहा है, ठीक है। तो ईएमएफ इसमें ई होता है, तो जितना ई है वही आंसर, कोई एन से मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिंपल करना है इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या रहेगा, ये फॉर्मूला होता है आर अपॉन एन, स्मॉल आर, एन कितना है 4, पुट कीजिए आंसर। देन हमें फाइंड करना टोटल करंट। टोटल करंट का फॉर्मूला ये रहता है, इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारे पे वैल्यू आ जाएगी। हमें ई की वैल्यू पता है, आर पता है 10, आर अपॉन एन हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ, और हमें मिल जाएगा आई। पी डी निकालना है अक्रॉस ईच सेल, वी इक्वल्स टू आई आर, आई आया है, आर 10 है, लगा दो। करंट फ्रॉम ईच सेल, ये जो करंट फ्रॉम ईच सेल होता है ना, ये होता है आई डैश इक्वल्स टू आई अपॉन एन। तो करंट फ्रॉम ईच सेल जो निकलता है वो निकलता है आई डैश इक्वल्स टू आई अपॉन एन। तो इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का सीरीज और पैरेलल कंप्लीट होता है। अपने पास एक लास्ट टॉपिक आता है मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, और मेरे हिसाब से इस बार के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है आईएससी और सीबीएसई दोनों के लिए। देखिए इंपॉर्टेंट तो तीनों हैं सेल कॉम्बिनेशन में, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है प्रूविंग में। जरा समझिए, मिक्स ग्रुपिंग में क्या होता है, पैरेलल में भी है सीरीज में भी है, नंबर ऑफ सेल्स हैं सीरीज में कनेक्टेड और पैरेलल में भी कनेक्टेड है, तो क्या होगा इसमें ईएमएफ एन ई, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा एन, ठीक है। इनको हमने पैरेलल में रखा हुआ है, तो ई एन है सीरीज में, तो एन, दोनों का मिक्सचर बना दिया। आर इक्विवेलेंट देखो 1 अपॉन, देखो इसमें क्या है एन आर टर्म्स तक है, यहाँ पर एन आर, फिर एन आर, फिर एन आर, बहुत सारे आर इक्विवेलेंट आर रेजिस्टेंस होंगे स्मॉलर, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं। तो क्या होगा एन आर होंगे, एन आर, तो इनको एन एन में 1 अपॉन के टर्म्स में रखेंगे, पैरेलल में भी है, तो कितने टर्म्स में रखेगा एम टर्म्स, एन आ गया एक बारी, एम टर्म्स। सॉल्व किया 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट एम अपॉन एन आर, उल्टा करेंगे यहाँ से रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा। क्लियर है बात। अब हमने निकालना है करंट इन द सर्किट। आई क्या होता है, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा एन ई अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस का सम प्लस सर्किट का रेजिस्टेंस आर। फिर हमने इसमें एलसीएम लिया, इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब इसमें आई मैक्सिमम निकालना है, आई मैक्सिमम होने के लिए इसे मिनिमम होना पड़ेगा, तो इसको हमें मिनिमम करना पड़ेगा, तो ये कंडीशन बनती है, तो आर निकलेगा एन आर अपॉन एम। तो बस इतना सा फॉर्मूला है, ये प्रूविंग वाला कंसेप्ट है। तो इस तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात लास्ट में ध्यान रखनी है, सीरीज में ईएमएफ मैक्सिमम रहेगा, पैरेलल में करंट और मिक्स में पावर, दिस इज इम्पॉर्टेंट। बाकी आप लोग ट्राई कीजिए, क्वेश्चंस हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाले हुए हैं, आप क्वेश्चन वहाँ से ट्राई कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन नहीं आता आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।